बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन किराम, आजकल पाकिस्तान में इंसाफ का हसूल इतना ही मुश्किल बना दिया गया है जितना कि मरीख़ में ऑक्सीजन की तलाश। इंसाफ की फरहमी बुनियादी तौर पर हमारी अदालतों का काम है। जब हम पॉलिटिकल साइंस के तालिब इल्म थे तो हमें बचपन से ये बताया जाता था 3 स्तून होते हैं, मुक़न्नना, इंतज़ामिया और अदलिया। और फिर ये बावर करवाया जाता था कि पार्लिमान का काम सिर्फ़ कानून बनाना है, आइन बनाना है, और उस आइन में अगर कोई सुकम है, कोई झोल है, कोई बेतरतीबी है और कोई खिलाफ कानून शिक शामिल कर दी गई है, उसकी तशरीह करना, उसकी तनसीख करना और उसकी तरमीम का मशवरा देना या उसकी तशरीह करना, ये अदलिया का काम है। अदलिया को इस हवाले से सबसे बड़ा इदारा तसव्वुर किया जाता है पॉलिटिकल साइंस के तालिब इल्मों के नज़दीक, लेकिन ये उन ममालिक में होता है जहाँ आइन होता है। बदकिस्मती से 12 अप्रैल 2022 से लेकर तादमे गुफ्तगू पाकिस्तान जो है वो एक सरज़मीन बेआइन बन चुका है। कानून की अमलदारी यहाँ मफकूद हो चुकी है। इंसाफ की फराहमी भी लोगों के लिए एक मुश्किल तरीन काम बन चुका है। फलाही जमहूरी रियासतों में शहरियों के लिए सबसे बड़ी सहूलत ये होती है कि अगर उन्हें इंतज़ामिया के किसी काम से कोई शिकायत पैदा हुई है, पार्लिमान के किसी बनाए हुए आइन या कानून से उन्हें यह महसूस हुआ है कि वो उनके बुनियादी इंसानी हकूक़ की पामाली का मूजब बन सकता है, तो वो अदलिया का दरवाज़ा खटखटाते हैं। अदलिया उनके कुचले हुए, मसले हुए, गसब शुदा जो बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं उन्हें फ़राहम करती है, पार्लिमान को मजबूर करती है कि अपनी इस आइन में या इसकी जो तरमीम आपने की है इसमें तब्दीली करे। वो रहनुमाई करती है पार्लिमान की। लेकिन किसी चौथे इदारे को ना तो पार्लिमान पर हावी होने का हक़ हासिल होता है और ना ही अदलिया पर। बदकिस्मती से हमारे यहाँ पार्लिमान तो एक बालादस्त इदारे, जिसका नाम मैं ना भी लूँ तो लोग समझ जाएंगे, उस बालादस्त इदारे की एक कठपुतली बना दिया गया है। पार्लिमान जब कठपुतली बन जाती है किसी रियासती ताकतवर इदारे की, तो उस पार्लिमान को फिर पार्लिमान नहीं कहते, उसकी असम्बलियों को आइन साज असम्बली नहीं कहते, फिर उन्हें कहते हैं कि ये रबर स्टैंप असम्बलियाँ हैं। इन गुज़श्ता 16 माह में शहबाज शरीफ की पूरी हुकूमत के दौर में और आज निगरानों के दौर में तो खैर असम्बलियाँ हैं ही नहीं। 90 रोज़ बाद इंशाअल्लाह इलेक्शन करा के जब ये अनवर काकड़ साहब ईवान इक़्तिदार से रुख़्सत हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह फिर नए इंतखाबात के नताइज में जो लोग मुंतखब होकर आएंगे, जो पार्टी भी मुंतखब होकर आएगी, उनके अरकान एक नई पार्लिमान की तश्कील में, उसकी तंजीम में, उसकी तजसीम में एक नुमायाँ हिस्सा लेगी और वही हकीकी किरदार अदा करेगी। अब यहाँ पर सूरत हाल ये है, इलेक्शन कमीशन अपने आप को सुप्रीम कोर्ट से भी बाला समझता है, ईवान सदर से भी बाला समझता है, पार्लिमान से भी बाला समझता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपनी जगह पर एक मिनी डिक्टेटर की हैसियत से नादर शाही फरमान सादर करता है। आइन कहता है कि 90 रोज़ में इंतखाबात हों, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब और या उनके मातहत जो 4-5 अफराद हैं वो ख़ानदान ग़ुलामा, चूँकि किसी एक बड़े इदारे का ग़ुलाम है तो वो ख़ानदान ग़ुलामा ये कहता है कि 90 रोज़ में इलेक्शन नहीं हो सकते। कोई भी उज़र हो,
तीसरी आलमगीर जंग भी छिड़ जाए और इस खित्ते के अतराफो जवानिब में एटमी बमों की बारिश भी होना शुरू हो जाए तो इलेक्शन नहीं रुकना चाहिए, इलेक्शन होना चाहिए। इलेक्शन किसी भी तौर पर रोके नहीं जा सकते। 80 की दहाई के आखिर में ईरान की पूरी पार्लियामेंट जो है वो धमाके से उड़ा दी गई। उन्होंने इलेक्शन नहीं रोके, बर वक्त जो इलेक्शन की मुअय्यना मुद्दत थी, जो मुकर्ररा मुद्दत थी, उसमें इंतखाबात कराए गए। दूसरी आलमगीर जंग हुई तो उस मौका पर भी इंतखाबात बर वक्त कराए गए और चर्चिल मुंतखब होकर आए। दूसरी आलमगीर जंग के दौरान ये हुआ कि जर्मनी की अफवाज और उनकी एयरफोर्स जो हैं वो फ्रांस को तो फतह कर चुकी थी, रूदबारे इंग्लिस्तान को भी अबूर करने की वो तैयारियों में थी। बीबीसी के रेडियो स्टेशन पर हमला हो चुका था, लंदन के गर्दो जवानिब में भी बमबारी जर्मनों की जारी थी। ऐसे में अखबार नवीसों ने बरतानवी वज़ीर आज़म मिस्टर चर्चिल से ये सवाल किया कि क्या जर्मनी भी इंग्लिस्तान पर वैसे ही कब्जा कर लेगा जैसे उसने पोलैंड पर कर लिया है, चेकोस्लोवाकिया पर कर लिया है, यूगोस्लाविया पर कर लिया है और हमारे हमसाए में फ्रांस पर कर लिया है। चर्चिल ने अखबार नवीसों को सिर्फ ये कहा था कि मुझे ये बताएं कि बरतानिया की अदालतें अवाम को, आम शहरियों को इंसाफ फराहम कर रही हैं। तो उन्होंने बताया कि हाँ, अदालतें रूबा अमल हैं, कानून की अमलदारी को यकीनी बना रही हैं और जो इंसाफ के मुतलाशी हैं और इंसाफ के तलबगार हैं उन्हें जो हमारी रवायात हैं उनके मुताबिक मुकम्मल इंसाफ फराहम कर रही हैं और इसमें किसी किस्म की भी कोई रुकावट पेश नहीं आ रही। तो चर्चिल ने कहा, फिर अपने जहन से ये बात निकाल लीजिए, अगर हमारी अदालतें इंसाफ कर रही हैं तो दुनिया की कोई ताकत भी कभी इंग्लिस्तान को फतह नहीं कर सकती। इसका मतलब ये हुआ कि किसी मुल्क की असल दिफाई ताकत और असल दिफाई हिसार जो है, इंसाफ फराहम करने वाले इदारे हुआ करते हैं और जब तक इंसाफ फराहम किया जाता है उस वक्त तक ज़मीन पर बरक़ात का नुज़ूल होता है। आज पूरे मगरिब को ले लीजिए, अमरीकी रियासतों को ले लीजिए, दुनिया का कौन सा जुर्म है, दुनिया का कौन सा गुनाह है, दुनिया की कौन सी ऐसी गलत हरकत है जो वहाँ नहीं हो रही, इसके बावजूद वो मुल्क तरक्की कर रहे हैं। क्यों तरक्की कर रहे हैं? महज इसलिए कि वहाँ इंसाफ का निज़ाम कायम है। हम दुनिया की 7वीं 8वीं ताकत और आलम इस्लाम की अकलौती वाहिद एटमी ताकत हैं। इसके बावजूद हमारी जुग्राफियाई नज़रियाती दाखिली सरहदों पर अमन नहीं है। सागर ने कहा था कि ता हद्दे नज़र शोले ही शोले हैं चमन में, फूलों के निगहबान से कोई भूल हुई है। वो इदारे जिनका काम जुग्राफियाई और नज़रियाती सरहदों का दिफा करना है, पाकिस्तान के बॉर्डर्स को नाकाबिले तस्खीर बनाना है, उन इदारों को अपनी तवज्जो सिर्फ दिफाए वतन पर मरकूज़ करना चाहिए। उनका काम सियासत में दखल अंदाजी नहीं है। उनका काम अदलिया को भी अपना ताबे मोहम्मल बनाने की ख्वाहिशों की भेड़ों को पालना नहीं है। आपका जो असल काम है उसी काम पर आप अपनी तवज्जो मरकूज़ रखें। हालिया दिनों ही में चेयर लिफ्ट का वाक़या हुआ बडग्राम में। जब तक अफवाज के साथ अवाम खड़े नहीं हुए थे, ये जो हौलनाक घड़ियाँ थी ये खुशी की घड़ियों में तब्दील नहीं हो सकी थी। 18 घंटे तक अवाम जो हैं वो चेयर लिफ्ट के साथ झूलते रहे हैं। इन 25 करोड़ अवाम को जो बेयकीनी, बेइत्मीनानी, बेसकूनी की चेयर लिफ्ट के साथ लटके हुए हैं, खुदारा इन्हें इस कर्बनाक अज़ियत से निजात दें।